अच्छा बरकत भाई, सबसे पहले तो ये है कि जब ये मॉड्यूल आप यूज करेंगे ना, कुछ चीजें आपके सिस्टम के अंदर पहले से सेटिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर अच्छा। पर आपने डी ड्राइव के अंदर एक ऑप्टिमस के नाम से फोल्डर बनाना है, जो मैंने बना दिया है। ठीक है इसके ये। अंदर जो भी हाँ। फाइल आपने सेव करनी है, जो भी फाइल, क्योंकि आपने फाइल का नाम खुद देना है, तो आपने अच्छा। पहले उसका स्टोर कोड 0000 जो हाँ। आपका फिक्स है। इसके बाद हाँ। डैश देनी है, उसके बाद साल आएगा, महीना आएगा और डेट आएगी। अच्छा। ठीक है, ये चीज आपने देनी है। इस फाइल के यहाँ पे रखना है, डी ऑप्टिमस के अंदर ये फाइल आपने यहाँ पे रख देनी है। इसके ठीक है। बाद आपने क्या करना है, एक सप्लायर आपने क्रिएट करना है, किसी भी कोड के अंदर आपने क्रिएट कर दीजिएगा। सिर्फ उसका नाम आपने ये वाली स्पेलिंग रखने हैं, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा। ओपनिंग बैलेंस ये भी मैंने आपका रख दिया है। अब जब ये काम अच्छा। हो जाएगा, तो आपने जब भी अपना हाँ। ऑडिट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने यहाँ से F9 प्रेस करके ये पोस्टिंग आपने रन करनी है। अगर ये पोस्टिंग रन नहीं करेंगे, तो आपका स्टॉक का रिजल्ट बहुत खराब आएगा और आप कहेंगे यार ठीक ये है। क्या हुआ, ये तो कभी था ही नहीं। इस तरह का रिजल्ट आ नहीं जाएगा। नहीं। ओके। ठीक है, तो पोस्टिंग आपने लाजमी रन करनी है। आपने, क्योंकि हम्म। ये डिवाइसेस दो तरह की आती हैं। एक वो डिवाइस होती है जो खुद फाइल बनाती है, सिस्टम के अंदर फाइल अच्छा। खुद बना देती है। आपकी जो हाँ। डिवाइस है वो ये करती है कि आप कोई भी फाइल खोलें, चाहे नोट पैड खोलें, चाहे एक्सेल खोलें, कुछ भी खोलें, वो उसके अंदर डाटा डाल देती है। तो आपके अच्छा। केस के अंदर आपने ये करना है कि ये फाइल इस तरह आपने बना लेनी है। ये हाँ। बना के इसको ओपन करना है, और यहाँ से अच्छा। आपने जो अगर पहला डाटा लिखा हुआ है ना, अगर आपको वो हाँ। नहीं चाहिए, उसको खत्म करके तो आपने ये ठीक यहाँ है। पे स्कैन कर देना है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल फाइल बनाई हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है जी। और इस अच्छा। वाली फाइल को यहाँ पे डाल दीजिएगा, या कहीं पे भी डाल अच्छा। दीजिएगा, उसका बैकअप के तौर पर ही रख लीजिएगा। ठीक है ना। इसका आप ठीक है। पीडीटी बैकअप के नाम से आप यहाँ से वो फाइल यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप आए, यहाँ से इस पूरी वाली को खत्म कर दिया। ठीक है। हाँ, इसको खत्म और करो। उसके बाद आपने वो वहां पे स्कैन करेंगे, तो ये वाली फाइल दोबारा आपकी यहाँ पे इसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा। ये ठीक है। फाइल यहाँ पे पड़ी होगी डी ऑप्टिमस के अंदर। अब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छा। जाना है, यहाँ पे आपको जो मॉड्यूल नया मिला है वो ये मिला है, इंपोर्ट पीटीटी डाटा। ठीक है ना। हाँ। ठीक यहाँ है। पे आपने आना है, इसके बाद आपने ये पीटीटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ठीक है। बाद वो फाइल आपने सिलेक्ट करवानी है, जो फाइल आपने यहाँ पे दी हुई है। जो नया अभी बनाया, हाँ। जी जी जी। यहाँ से आपने हाँ। इसको सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद आपने ये चेक टेक्स्ट फाइल का बटन चेक इन, दबा के चेक हाँ कर सही। लेंगे कि ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक। आपने ये भी कर लिया। इसके बाद यहाँ से फिर सेव सेव का कर। बटन दबाएंगे। ये ठीक। प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली ओके हो गया। हाँ। और यहाँ हाँ। से आप इसको कर देंगे बंद, और ये कैंसिल कर देंगे। ये वो आइटम्स आ गए हैं जो आपने उसके अंदर डाले थे। उसके अंदर आपने डाले थे, ये 44 में एक मरतबा स्कैन किया था, एक 45 में स्कैन किया था, ये एक एक। ठीक है। ठीक है। इसके अब बाद ये वाला ये जो आइटम है, ये आपने 45 के अंदर एक स्कैन किया है। सही है, सही ठीक है। है। और ये आपने स्कैन किए हैं, दो स्कैन किए हैं। और ये आपने ठीक। स्कैन किए हैं एक, और ये दो। ठीक है। टोटल जो क्वांटिटी आपकी बनती है, वो बनती है 14 बनती है। हाँ, 14 है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ठीक। आप आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ठीक हो गया जी। सही है, 14 हाँ। यहाँ पे आपने स्कैन किए थे। जितनी मरतबा आइटम होगा आपके पास, आपने उतनी मरतबा स्कैन करना है। हर स्कैन का मतलब है एक क्वांटिटी। ठीक है। अगर 45 हाँ के आपके सही पास है। 6 जोड़े पड़े हुए हैं, तो आपने 45 को 6 मरतबा स्कैन करना है। ठीक हो हाँ, गया। ये मालूम है। अभी जिस तरह सही। 39 था, आपके पास दो पड़े थे, आपने 2 मरतबा स्कैन किया। तो वो वाली सही है। क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर होगी। इसके बाद अगर तो ये पूरा आपने स्टोर कर दिया, ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई आइटम नहीं छोड़ा, और आप सिस्टम को कहते हैं कि जो आइटम रह गए हैं उनको तुम जीरो कर दो, तो वो रिमेनिंग ऑल का बटन है। ठीक उसके है। बाद फिर आपने यहाँ से इसको पोस्ट करना है, जिस तरह रेगुलर पोस्ट करते हैं। फिर आपने हाँ। मेन पोस्टिंग चलानी है। तो ये आपका सही। पीडीटी डाटा इंपोर्ट होके हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं डिवाइस की तरफ। जो पीटीटी डिवाइस होती है, वो डिवाइस टू डिवाइस उसकी वर्किंग थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है। मेन मैकेनिज्म या उसका मेन जो थीम होता है वो एक ही तरह होता है कि डाटा कलेक्ट करना और सिस्टम के अंदर डालना। लेकिन फिर भी हर कंपनी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या उसके अंदर जीयूआई होता है, वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। अभी आप देख रहे हैं ये दो डिवाइसेस हैं, दोनों डिवाइसेस के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। तो एक डिवाइस की मैं आपको वीडियो थोड़ी सी लगा के दिखा देता हूँ,
कि जब आप स्कैन करेंगे और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी डिवाइस भी इसी तरह हो। आपने जिनसे भी डिवाइसेस लेनी है आपने उनसे मेक श्योर करना है कि ये डिवाइस स्कैन कैसे करेगी और इसका डाटा आगे आपने सिस्टम के ऊपर अपलोड कैसे करना है नोट पैड के अंदर। उसके बाद सॉफ्टवेयर की वर्किंग आगे स्टार्ट होगी। सर ये यूएसबी आपने सिस्टम में लगा देनी है, ठीक है। फिर इसको ऑन किया, ये आप आए सिस्टम में, इंटर किया, ये आप आगे आरएफ सेटिंग में इंटर किया, ये आरएफ पेयर मैच किया आपने, ठीक हो गया। इंटर करके इसको निकालना है आपने डोंगल को, फिर वापस लगानी है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। इंटर किया आप, बैक गए, ये आप ऊपर आगे डाटा कलेक्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, इंटर करें, ठीक है। कलेक्ट बारकोड किया, ये आप बारकोड कलेक्ट करें इसमें, तो ये आप कलेक्ट करी जाए, ठीक हो गया। ये आप कलेक्ट कर लिया, फिर आपने डाटा फेंकना है तो आप ये सिस्टम पे जाए, ठीक है। अब इधर आप इंटर करें, ठीक है। ये ये आर एफ एक्सपोर्ट इंटर, वो देखें डाटा सारा आ गया।